Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में। जब हम पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं पल्मोनरी यानी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में, यानी हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है लंग्स के बारे में। हमारे लंग्स एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, यानी दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। दोनों लंग्स पिरामिड शेप्ड के होते हैं और इंफीरियर यानी उनके निचले हिस्से में डायफ्राम से सपोर्टेड होते हैं। उनके जो बॉर्डर से लोअर एंड में डायफ्राम से सपोर्टेड होते हैं। हमारे जो लंग्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं ट्रैकिया से, और ट्रैकिया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकियाई को कनेक्ट करता है रेस्पेक्टिव लंग्स, यानी राइट ब्रोंकियाई को राइट लंग से और लेफ्ट ब्रोंकियाई के थ्रू लेफ्ट लंग से ट्रैकिया कनेक्टेड रहते हैं। हमने जैसे बात किया कि लंग्स को निचले हिस्से में यानी इंफीरियर सरफेस में डायफ्राम से सपोर्ट मिलता है या उसका बॉर्डर डायफ्राम होता है। तो ये जानते हैं डायफ्राम क्या है। डायफ्राम एक फ्लैट डोम शेप्ड मसल है जो बेस ऑफ द लंग्स यानी लंग्स के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है, और सिर्फ लंग्स ही नहीं, थोरैसिक कैविटी के निचले हिस्से में बेस में प्रेजेंट होता है। हमारा जो लंग्स है वो प्लूरा से एनक्लोज होता है जो मीडियस्टिनम से अटैच्ड रहता है। राइट लंग और लेफ्ट लंग के साइज में भी थोड़ा डिफरेंस रहता है। जो हमारा राइट लंग है वो शॉर्टर होता है, छोटा है, लेकिन उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, वाइडर होता है। जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें कम वॉल्यूम आता है, यानी वो उतना चौड़ा नहीं होता, उतना वाइडर नहीं होता जितना राइट लंग। साइज में बड़ा हो सकता है बट वो उसमें वॉल्यूम कम आती है, यानी लंग एयर वॉल्यूम जो है वो राइट लंग में ज्यादा होती है। वहीं हमारे लेफ्ट लंग में एक स्पेस होता है हमारे हार्ट के लिए, जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं। क्योंकि वहाँ एक स्पेस है और कुछ परसेंट ऑफ लंग्स को वो ऑक्यूपाई करता है, इसलिए भी हमारा जो लेफ्ट लंग है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाता है, यानी उसमें कम एयर वॉल्यूम होती है। अब देखते हैं लंग्स के कुछ लोब्स के बारे में। हमारे लंग्स के राइट साइड में तीन लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। वहीं लंग्स के जो लेफ्ट साइड है यानी हमारे लेफ्ट साइड के लंग्स में सिर्फ दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। राइट साइड के लंग्स में सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब होते हैं, और उनको आपस में डिवाइड करने वाले कुछ सेगमेंट जिसे हम फिशर कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर लोब और मिडिल लोब को डिवाइड करने वाले फिशर हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, वहीं मिडिल लोब और इंफीरियर लोब को सेग्रीगेट यानी डिवाइड करने वाला जो फिशर है वो ऑब्लिक फिशर होता है। वहीं लेफ्ट साइड में सुपीरियर और इंफीरियर दो लोब प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर और इंफीरियर को डिवाइड करने वाला जो लेफ्ट साइड में फिशर प्रेजेंट होता है वो ऑब्लिक फिशर होता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि हमारे सुपीरियर लोब के निचले हिस्से साइड में एक स्पेस प्रेजेंट है जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में बात किया। इसी कार्डियक नॉच के कारण हमारे जो लेफ्ट लंग का वॉल्यूम है वो कम होता है, क्योंकि उस स्पेस में या उस स्पेस को हार्ट ऑक्यूपाई करता है।
सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, सुपीरियर लोब के निचले हिस्से कार्डियक नॉच और इंफीरियर लोब के बीच में लिंगुला प्रेजेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोस्चरल ड्रेनेज में, जिसके बारे में हम आगे इस टॉपिक के वीडियोस में बात करेंगे। हमने जैसे पहली स्लाइड में बात किया कि लंग एक कैविटी से एनक्लोज होता है जो प्लूरा से सराउंडेड होता है। वहीं जो और राइट एंड लेफ्ट प्लूरा होते हैं वो एक दूसरे रेस्पेक्टिवली जो लंग्स होते हैं, यानी राइट प्लूरा राइट लंग को, लेफ्ट प्लूरा लेफ्ट लंग को एनक्लोज करता है। एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। हमारे प्लूरा में दो लेयर्स होती है, एक विसेरल प्लूरा, एक पैराइटल प्लूरा। जो विसेरल प्लूरा है वो सुपरफिशियल होता है लंग्स के, और लंग हमारे लंग फिशर्स जो ऑब्लिक फिशर्स या हमने हॉरिजॉन्टल फिशर्स के बारे में बात किया, वहां तक ये एक्सटेंड होता है। उसी के जस्ट ऑपोजिट जो हमारा पैराइटल प्लूरा होता है वो कनेक्ट करता है लंग्स को थोरैसिक वॉल या मीडियस्टिनम एंड डायफ्राम, यानी नीचे तक जाता है, बेस तक, क्योंकि हमारा जो डायफ्राम है वो बेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए पैराइटल प्लूरा आउटर मोस्ट लेयर होता है। इन दोनों के स्पेस यानी इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। अब इसी चीज को हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। हमारे लेफ्ट लंग के साइड में आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और हमारे जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड है रिब्स से, यानी रिब केज से। निचले हिस्से में डायफ्राम से सपोर्टेड होता है लंग्स। और जब हम प्लूरा की बात करते हैं तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में होता है हमारा प्लूरल कैविटी, और पैराइटल प्लूरा आउटर मोस्ट लेयर होता है, यानी सबसे बाहरी हिस्से में होता है। विसरल प्लूरा अंदर के हिस्से में होता है, जस्ट सरफेस से अटैच रहता है, सुपरफिशियल होता है। और फिशर्स हमारे लंग के फिशर्स यानी हॉरिजॉन्टल फिशर या ऑब्लिक फिशर तक एक्सटेंड करता है। वहीं हमारे निचले हिस्से में डायफ्राम भी है, थोरैसिक वर्टिब्रे है, स्टर्नम है, और दोनों लंग्स हमारे रिब केज से सपोर्टेड होते हैं। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी लंग्स की टीबी के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस को ही शॉर्ट फॉर्म में या कॉमनली टीबी से जाना जाता है। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शियस डिजीज है। जब भी इन्फेक्शियस डिजीज की बात की जाती है तो कोई ना कोई वेक्टर होता है जो उस इन्फेक्शन को कॉज करता है। ट्यूबरक्लोसिस के केस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की बैक्टीरिया इन्फेक्ट करती है हमारे लंग्स को, और अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो बहुत जल्दी अटैक कर देती है, और सिम्टम्स शो होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम टीबी की बात करें, स्पेसिफिकली पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात ना करके एक जनरलाइज टीबी की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ लंग्स में हो सकती है, ये मल्टीपल ऑर्गन्स में भी हो सकती है। यानी हमारे
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में हो सकती है, स्किन में हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो सकती है, बोन में हो सकती है जिसे बोन टीबी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकती है, या लीवर में हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने के कारण क्या है। मेन कारण तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते, पैचेस फॉर्म हो जाते हैं लंग्स में। इस पैच को हम आगे कुछ पिक्चर के थ्रू समझेंगे। और क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज होता है और कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे में स्प्रेड हो सकता है, उस स्प्रेड का जरिया क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। स्प्रेड के पहले हम ये देखते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स क्या होते हैं। मेनली दो तरीके के यानी दो टाइप होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी को हम डॉर्मेंट या लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, या लेटेंट फेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। जब हम लेटेंट फेज या डॉर्मेंट फेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं, तब यह देखने को मिलता है कि पेशेंट में कई दिनों तक, महीनों तक इसके सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते या क्लिनिकल साइन नहीं देखने को मिलते। तो कई बार ये अनडिटेक्टेड भी रह जाता है, और अनडिटेक्टेड तब तक रहता है जब तक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो टीबी की बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फाइट करते रहते हैं हमारे ब्लड सेल्स, जिससे वो जीतते रहते, दे विन द वॉर। और उसी के प्रोसेस में साइन एंड सिम्टम्स एब्सेंट रहते। वहीं दूसरी तरफ जब हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करते हैं, तो वहां साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल जाते, क्लिनिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं दिखना। कई बार इनमें इन्फेक्शन या री इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं, और ये तब होता है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत इजीली हमारे ब्लड सेल्स को अटैक कर देता है, जिसके कारण पेशेंट सिम्टम्स और साइंस शो करना स्टार्ट कर देता है। क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। जब भी कभी हम लेटेंट या एक्टिव टीबी इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, और हर क्लिनिशियंस इनको ध्यान रखते हैं कि ये इन्फेक्शन कई बार ड्रग रेजिस्टेंट होते, यानी कुछ ऐसे सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं जो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं करते, और पेशेंट्स के साइन एंड सिम्टम्स इम्प्रूव होने के बजाय और डिग्रेड होने लगते, क्योंकि उसके में कोई दवाई का असर नहीं हो रहा है। इसलिए हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि अपने डाइट अच्छी रखें, बैड सोशल हैबिट से बचें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म है, सो दैट आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और ऐसे किसी सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण आप किसी भी रिस्क में न जाए। अब बात करते हैं स्प्रेड कैसे होता है ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस किसी से हैंडशेक करने या फूड या कोई ड्रिंक शेयर करने या साथ में
सोने या किस करने से नहीं स्प्रेड होता। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मेनली जो स्प्रेड होने के रूट है वो है नेजल ड्रिप्स, यानी नेजल के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो ही होते हैं मेन स्प्रेड के कारण। बाकी अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से डिटेक्ट किया गया है तो उससे हैंडशेक किया जा सकता है, उसके साथ उठा बैठा जा सकता है। इवन जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो अपने फिजिकल इंटीमेसी भी रख सकते हैं। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक एयरबॉर्न डिजीज है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के कारण हो रही, इसलिए इसका स्प्रेड तभी होगा जब नेजल से ड्रॉपलेट्स निकलने वाले पेशेंट्स के नेजल से ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं वो कोई और इंसान इनहेल कर लेता है। यानी अगर एक पर्टिकुलर रूम में दो लोग प्रेजेंट हैं तो अगर एक को टीबी है और उसने वहां स्नीज किया है या छींक दिया, ऐसे केसेस में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो ड्रॉपलेट्स काफी समय तक एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उन दो के अलावा अगर तीसरा वहां थोड़ी देर बाद आता है तो वो इन्फेक्टेड ना हो। क्योंकि ड्रॉपलेट्स एयर में प्रेजेंट है तो हो सकता है थर्ड पर्सन जब उस स्पेस में एंटर करेगा, उस रूम में एंटर करेगा और इनहेल करेगा, सांस लेगा अंदर की तरफ, तो वो एयर ड्रॉपलेट्स उसके पल्मोनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उनके ब्लड सेल्स फाइट कर लेंगे। अगर वीक है तो एक्टिव टी या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के साइन एंड सिम्टम्स के साथ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कभी भी कोई कफ खांसता है, स्नीज करता है, कई लोगों में ये देखा जाता है कि हंसते वक्त उनके मुंह से लार्वा यानी अपना सलाइवा बाहर निकलता है, या गाना गाते वक्त कई बार सलाइवा बाहर स्पिट आउट हो जाता है। ऐसे केसेस में ये भी इन्फेक्शन के सोर्स होते, यानी ये जो ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं ये कैरियर हो जाते हैं दूसरे पर्सन के टीबी इन्फेक्शन होने की। अब इस पिक्चर से समझते हैं कि एक्चुअल में टीबी का इन्फेक्शन होता कैसे। जब भी किसी वीक इम्यून सिस्टम या स्ट्रॉन्ग भी है तो उसके में सिम्टम्स नहीं शो होंगे, लेकिन जैसे जैसे इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये प्रोग्रेशन होता कैसे। सबसे पहले लोअर, अपने लंग के अपर लोब में जब हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं तो देख पा रहे एक छोटा सा पैच है, यानी बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है लंग्स को, थोड़ा सा पैच फॉर्म हुआ है राइट अपर लोब में। इसका मतलब इनिशियल इन्फेक्शन का स्टेज स्टार्ट हो गया है। वहीं दूसरे यानी मिडिल पिक्चर में जब हम देखेंगे तो वहां उस पर्टिकुलर एरिया में डिजीज प्रोग्रेस होते हुए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ा है और बढ़ते हुए बैक्टीरिया ने वहां पे एक होल बना दिया या कैविटी बना दी। और जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, तीनों लोब राइट साइड में और दोनों लोब लेफ्ट साइड में इन्फेक्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे पल्मोनरी टीबी के इन्फेक्शन बढ़ता है जो होल या जो कैविटी है वो और बढ़ने लगते हैं। एक कैविटी से दो, दो से चार, ऐसे मल्टीपल
कैविटीज देखने को मिलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।